सवाल नंबर 1 आम खाने का सही समय क्या माना जाता है? सवाल नंबर 2 आम खाने के बाद क्या खाना ज़हर बन जाता है? सवाल नंबर 3 क्या डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा सकते हैं? सवाल नंबर 4 आम खाने से पाचन तंत्र पर क्या असर पड़ता है? सवाल नंबर 5 क्या आम खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? सवाल नंबर 6 रोज़ाना आम खाने से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 7 आम और दूध एक साथ खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 8 आम खाने से फोड़े-फुंसी क्यों निकल जाता है? सवाल नंबर 9 आम खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? और सवाल नंबर 10 रात में खाना खाने के बाद आम क्यों नहीं खाने चाहिए? सवाल नंबर 1 आम खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं? दरअसल आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में फ़ायदेमंद है। इसमें ऐसे कई तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में मददगार होते हैं। आम में विटामिन ए भरपूर होता है, जो आँखों के लिए वरदान है। इससे आँखों की रोशनी बनी रहती है। आम में फाइबर और विटामिन सी खूब होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल संतुलन बनाने में मदद मिलती है। आम के गुद्दे का पैक लगाने या फिर उसे चेहरे पर मलने से चेहरे पर निखार आता है और विटामिन सी संक्रमण से भी बचाव करता है। आम में ऐसे कई एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। इससे भोजन जल्दी पच जाता है। साथ ही इसमें उपस्थित साइट्रिक एसिड, टर्टेरिक एसिड शरीर के भीतर क्षारीय तत्वों को संतुलित बनाए रखता है। मोटापा कम करने के लिए भी आम एक अच्छा उपाय है। आम की गुठली में मौजूद रेशे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। आम खाने के बाद भूख कम लगती है, जिससे ओवर ईटिंग का खतरा भी कम होता है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी है, उन्हें आम का सेवन करना चाहिए। इसमें पाया जाने वाला ग्लूटामिन एसिड नामक एक तत्व स्मरण शक्ति को बढ़ाने में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। साथ ही इससे रक्त कोशिकाएं भी सक्रिय होती हैं, इसलिए गर्भवती महिला को आम खाने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 2 आम खाने का सही समय क्या माना जाता है? दरअसल आम को सुबह के नाश्ते के समय, दोपहर के लंच के बाद खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। सुबह खाने से शरीर में एनर्जी व ताज़गी आती है, जबकि दोपहर में लंच के बाद खाने से भोजन पचने में सहायक होता है। लेकिन यदि आप रात को सोने से पहले आम खाते हैं, तो आपको फ़ौरन यह आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है और पाचन शक्ति खराब होने से खान-पान पर इसका असर पड़ने लगता है और परिणामस्वरूप वज़न घटाने का आपका मकसद पूरा नहीं हो पाता। आम के शौकीन हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 2 से 3 आम खाएँ। आपको सीमित मात्रा में कम से कम 1 कप तक आम रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 3 क्या डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा सकते हैं? दरअसल वैसे तो आम में नेचुरल शुगर होता है, लेकिन हमारे शरीर में यह नेचुरल शुगर भी एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। ज़्यादा आम खाने से डायबिटीज़ के मरीजों का ब्लड शुगर बहुत जल्दी बढ़ सकता है, इसलिए दिन भर में 1 या 2 से ज़्यादा आम बिल्कुल भी ना खाएँ। डायबिटीज़ मरीज़ अपना शुगर लेवल चेक करके भी देख सकते हैं कि आम खाने का कितना असर हो रहा है। सवाल नंबर 4 आम खाने से फोड़े-फुंसी क्यों निकल जाता है? दरअसल आम बहुत ही गर्म फल होता है और इसके ज़्यादा सेवन से चेहरे पर फोड़े-फुंसी और दाने हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आम आपके चेहरे की खूबसूरती खराब कर सकता है। आम में कोरिएंडर नाम का एक केमिकल होता है, कुछ लोगों में इसकी वजह से रैशेज़ होने लगते हैं। इसके अलावा आम के मुँह पर चीक या तरल पदार्थ होता है। अगर खाने से पहले इसे ठीक से साफ नहीं किया गया तो इससे दाग व खुजली हो सकती है। यह अगर गलती से गले में चला जाए तो खराश होने के साथ दर्द और सूजन भी कर देता है। उर्शिऑल केमिकल की वजह से ज़्यादा आम खाने से शरीर में छोटे-छोटे दाने भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 5 क्या आम खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है? दरअसल आम में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक मध्यम आकार के आम में 135 कैलोरी पाई जाती है। बहुत ज़्यादा आम खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप अपना मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सीमित मात्रा में ही आम खाएँ। सवाल नंबर 6 रोज़ाना आम खाने से कौन-सी बीमारी हो सकती है? दरअसल कुछ लोगों को आम से एलर्जी होती है। इन लोगों को आम खाने के बाद आँख नाक से पानी बहना, सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द, छींक जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। अगर आपको भी आम खाने के बाद ऐसी कोई समस्या महसूस होती है, तो कुछ दिनों तक आम खाना बंद करके देखें कि कहीं आपको भी यह समस्या आम की वजह से तो नहीं हो रही थी। इसके अलावा आम को एक गर्म फल माना जाता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा आम खाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हालाँकि इस पर अभी और स्टडी की जाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद के मुताबिक आम को कभी भी दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। यह सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आप गठिया और साइनस जैसी बीमारियों के शिकार हैं, आम से दूरी बनाना ही आपके लिए अच्छा है। सवाल नंबर 7 आम और दूध एक साथ खाने से क्या होता है? दरअसल खाना खाने के बाद पके हुए आम लगभग 100 ग्राम के साथ 1 गिलास ठंडा दूध पीने से अच्छी नींद आती है।
आम की गुठलियाँ का चूर्ण, कमल के सूखे फल, बीज और सूखी पत्तियों के समान मात्रा लेकर कुचल लिया जाए और अच्छी तरह से मिलाकर इसे महिला को दिया जाए तो उसके गर्भधारण करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 8, रात में खाना खाने के बाद आम क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल रात में खाना खाने के तुरंत बाद आम का सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में दर्द और दस्त जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी को ऐसा हो। हालाँकि फिर भी रात में सीमित मात्रा में ही आम का सेवन करना चाहिए। यदि आप रात में आम का सेवन कर रहे हैं, तो खाना खाने और आम के सेवन में करीब 15 मिनट का अंतर ज़रूर रखें। सवाल नंबर 9, आम खाने के बाद क्या खाना ज़हर बन जाता है? दरअसल आम खाने के बाद तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे पेट में दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आम खाने के बाद कभी भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको मितली उल्टी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आम खाने के बाद कभी भी मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से स्किन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आम में मिठास का लेवल काफ़ी अधिक होता है। ऐसे में इसे खाने के बाद अगर आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। सवाल नंबर 10, आम खाने से पाचन तंत्र पर क्या असर पड़ता है? दरअसल आम का सीधा संबंध पेट से है। मीठा आम खाने से जितना अच्छा लगता है, पेट के लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। आम में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ज़्यादा आम खाने से डायरिया और पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है।